नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों कल के वीडियो में मैंने 2-3 बच्चों की क्वेरी थी, 2-3 डाउट थे, उनको मैंने क्लियर किया था। उसके बाद में 2 चीज़ें और थी। बहुत सारे बच्चे एक तो देखिए पेपर के लेवल के बारे में पूछ रहे थे, और दूसरी चीज़ बहुत सारे बच्चे स्टेज 2 की कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे। स्टेज 2 में मेरी ये ट्रेड है तो सर कितने स्कोर तक मैं सेफ हो जाऊँगा, मेरी टेस्ट सीरीज के अंदर ये स्कोर बन रहा है, मेरा ये स्कोर आ रहा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर 2 आपकी और क्वेरी लेने वाला हूँ। वैसे ये मेरी तरफ से वो चीज़ें नहीं है कि मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ। इस प्रकार की चीजें जब अपन बोलते भी हैं, लिखते भी हैं थंबनेल में, तब भी थोड़ी सी अटपटी लगती है। लेकिन बच्चों की जो भी डाउट्स होते हैं और मेरा जो भी अनुमान होता है, मेरी जो भी ओपिनियन होती है, वो आपको मैं बताता हूं, है ना। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करना भी जरूरी है। अब ऐसे तो नहीं बोल सकते भी आपकी कट ऑफ है वो यही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं रहेगी। वो सब चीजें अलग है, वो चीजें होती है पेपर होने के बाद में। लेकिन फॉर्म कितने भरेंगे अपने को तो पता चल ही गया, कॉम्पिटिशन कितना है वो अपने को पता चल ही गया। तो इसके आधार पे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग में अपनी ओपिनियन है वो आपको बता रहा हूं। देखिए आप सब बच्चों की पहली जो क्वेरी आ रही है ना, वो आ रही है पेपर के लेवल को लेकर के, है ना। अभी पेपर का लेवल क्या रहता है, स्टेज 1 में सर लेवल क्या रहता है, स्टेज 2 में क्या रहता है। खासतौर से स्टेज 1 में अपन मैथ को देखे, साइंस को देखे, है ना, तो थोड़ा सा डर लगता है। अभी मैथ के क्वेश्चन थोड़े से टफ आ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, साइंस के क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के आ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो लेवल वाली एक बच्चों को मतलब क्या कि क्वेरी है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं ना, लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आपका स्टेज 1 जो पेपर होगा ना, स्टेज 1 जो पेपर होगा इसका लेवल है ना, वो स्टेज 2 की तुलना में थोड़ा सा हाई होगा। स्टेज 1 के अंदर अपन बात करें, पीछे के जो एनपीसीएल एग्जाम करवाता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। मैथ के जो पर्सन होते हैं ना वो इजी टू मॉडरेट होते हैं। साइंस के क्वेश्चन मैथ की तुलना में थोड़े से टफ होते हैं, और इसका एरिया भी वाइड रेंज होती है, कहीं से भी ये साइंस के पर्सन पूछ लेते हैं। तो साइंस के जो पर्सन होते हैं मैं मीडियम रेंज का मानता हूं। उसके बाद में जो आपका जीके वाला पोर्शन होता है, 4-5 पर्सन आपको उसके अंदर करंट जीके के मिल जाएंगे, और करंट जीके में ज्यादातर जो पर्सन है वो पिछले 6 महीने के पूछे जाते हैं। वैसे आपके पास में टाइम है, 12 महीने का जीके भी आप तैयार कर सकते हो। तो कुछ इस हिसाब से सब्जेक्ट वाइज इनका पेपर का लेवल रहता है ना। स्टेज 1 जो आपका रहता है ना, ये थोड़ा सा टफ रहता है, यानी कि ऑल ओवर अपन स्टेज 1 की बात करें, ये आपका मीडियम लेवल का रहता है, इजी नहीं रहता, ठीक है। और इसी हिसाब से स्टेज 2 वाली बात करें ना, स्टेज 2 में प्रश्न वो बहुत इजी पूछे जाते हैं, यानी कि लो टू मीडियम लेवल का आप इसको मान सकते हो। तो पेपर में घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं। स्टेज 1 का थोड़ा सा टफ आता है, लेकिन यहाँ पे आप पासिंग मार्क कर लोगे ना, कोई यहाँ पे कट ऑफ तो बनने वाली नहीं है। आप क्वालिफाई मार्क्स ले आओगे तब भी आप स्टेज 2 में चले जाओगे, और कई सारे बच्चे यहीं पे बाहर हो जाते हैं। स्टेज 1 है ना, ये आपके लिए थोड़ा सा टफ इसलिए भी पड़ता है क्योंकि सारे के सारे बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं, और पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा आता है ना। स्टेज 2 में जाने के बाद में आपके लिए काफी आसानी हो जाती है। एक तो स्टेज 2 का पेपर है वो आपका इजी होता है, स्टेज 2 में बच्चे भी कम होते हैं। जैसे कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, लगभग 40% बच्चे है ना, ये तो स्टेज 1 के अंदर ही बाहर हो जाती है। इसलिए स्टेज 1 की आपको तैयारी वो अच्छे से करके जानी है, ठीक है। ये चीज है, ये तो बात होगी पेपर के लेवल के बारे में, ठीक है। अब कई बच्चे प्रश्नों के बारे में पूछते हैं, प्रश्नों का लेवल क्या रहता है क्या नहीं रहता। तो प्रश्नों का वैसे यहाँ पे अलग अलग ट्रेड के लिए मैं बता नहीं सकता भी इलेक्ट्रीशियन के ये पूछे जाते हैं, इसके ये पूछे जाते हैं, वो चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ना। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो निश्चिंत रहिए, पीछे के जो भी एनपीसीएल के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जो पेपर्स रहे हैं जिनका लेवल रहता है ना, उसी के अकॉर्डिंग पर्सन मैंने टेस्ट सीरीज के अंदर डाले हुए हैं। जिन बच्चों को टेस्ट सीरीज की जरूरत है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर सकते हो। डिस्काउंट ऑफर के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको कल के वीडियो में बताया ही था। BARC25 कैपिटल लेटर में ये आप कूपन कोड अप्लाई कर दोगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। मैथ के प्रश्नों का क्या लेवल रहता है, किस लेवल के पूछे जाते हैं, साइंस के प्रश्न कौन से सब्जेक्ट के ज्यादा पूछे जाते हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का क्या रहता है, वो सारी चीजें आप टेस्ट सीरीज के अंदर एक्सपीरियंस कर सकते हो। बाकी आपका लेवल 1 रहता है, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसका लेवल मीडियम लेवल का रहता है। स्टेज 2 टेक्निकल जो आपका पेपर रहता है इजी टू मॉडरेट रहता है। यहाँ पे प्रश्नों का लेवल कोई खास नहीं रहता है, कंपटीशन भी काफी कम रहता है।
चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, प्रश्नों का लेवल और पेपर के लेवल के बारे में पढ़ने बात की, ठीक है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन इस बार काफ़ी कम रखा गया है। दूसरी चीज़ जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं ना, वो पूछ रहे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, सर मेरे आपकी टेस्ट के अंदर स्टेज 2 में इतना स्कोर आ रहा है, डर लग रहा है होगा कि नहीं होगा, मेरे स्टेज 2 में 90 बन रहे हैं, मेरे स्टेज 2 में सर 80 बन रहे हैं, मेरे 100 बन रहे हैं। तो इस प्रकार के बच्चों की क्वेरी रहती है। तो एक जनरल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, भी स्टेज 2 जो एग्जाम होगा ना, स्टेज 1 के अंदर 40% बच्चे बाहर हो जाएंगे। और पीछे भी मैंने अलग अलग ट्रेड में कितना कंपटीशन है, प्रत्येक सीट पे कितने बच्चे, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाए, नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा, अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आएगा। सारा का सारा ऑफिशियल डेटा मैंने आपको बताया। भी वैसे अपन देखिए ना, 2 ट्रेड को छोड़ देना, पहली चीज आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है इसको छोड़ दो, और दूसरी चीज फिटर, ये 2 ट्रेड अगर आप छोड़ देते ना, पीछे आईटी की जितनी भी ट्रेड बचती है ना, उनमें मान के चलिए कंपटीशन के नाम पे 0 है, मेरिट के नाम पे 0 है, मेरिट वहां पे मायने ही नहीं रखेगी। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड और फिटर ट्रेड है, इनके अलावा जितनी भी ट्रेड है ना, आप अगर स्टेज 2 को केवल क्वालिफाई कर लोगे ना, तो भी आपके नौकरी लगने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में थोड़ा सा कंपटीशन रहेगा, हालांकि अदर ट्रेड जो भर्तियां होती है उनकी तुलना में तो काफी कम है। यहाँ पे लगभग 60 बच्चे प्रत्येक सीट पे आते हैं और एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो मान के चलिए भी हो सकता है 40 से लेकर के 50 बच्चे ही आपका एग्जाम देने के लिए जाए, ठीक है। इसी हिसाब से फिटर ट्रेड के अंदर मैं आपको बताऊं भी 22-23 बच्चे हो प्रत्येक सीट के लिए, मतलब क्या है कि इतना कंपटीशन है जो फॉर्म भरे हैं। उसके बाद में कई सारे बच्चे तो ऐसे ही होंगे, हो सकता है वो एग्जाम देने के लिए नहीं जाए। 16 बच्चे मान लीजिए कि 22 में से एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, 40% 35% बच्चे स्टेज 1 को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, है ना। तो लगभग 10 के आसपास में अपने सिनेरियो लेके चले, जो बच्चे स्टेज 2 के अंदर बैठने वाली है, इन 10 में से 4-5 गुणा, यानी कि 10 में से 4-5 बच्चे वो स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे ही जाएंगे। तो आप अनुमान लगा सकते हो यहाँ पे किस लेवल का कंपटीशन रहने वाला है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड को खास तौर से पर छोड़ दे, थोड़ा सा कंपटीशन रहेगा, बाकी ट्रेड में कोई ज्यादा कंपटीशन रहेगा ही नहीं। और फिटर के अलावा जितनी भी ट्रेड है उनमें तो कंपटीशन के नाम पे कुछ भी नहीं है, मेरिट के नाम पे कुछ भी नहीं है। स्टेज 1 क्वालिफाई किया, स्टेज 2 क्वालिफाई किया, स्किल टेस्ट क्वालिफाई करो और नौकरी लो, बस इसी हिसाब का रहने वाला है। फिटर और इलेक्ट्रिशियन में बच्चे जैसे कि नंबरों के बारे में पूछ रहे हैं, सर मेरा 90 नंबर आ रहा है, मेरा 80 नंबर आप आ रहा है आपके टेस्ट में, तो मैं आपको बता दूं वैसे आपके प्रत्येक पर्सन है वो 3 नंबर का रहने वाला है। मेरा ये मानना है कि 50 जो पर्सन रहेगा ना, उसमें से 25 से लेकर के 30% आपने सही कर दिए, यानी कि आपकी ट्रेड चाहे इलेक्ट्रिशियन हो चाहे आपकी फिटर हो, 50 में से 30% आपने सही कर दिए, यानी कि 90 नंबर आप लेके आ रहे हो। तो इसका मतलब ये कि स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेना, मेरे हिसाब से आपको इस नौकरी से कोई रोकने वाला नहीं है। बाकी तो आगे की चीजें पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगी। पेपर कई बार बहुत ज्यादा हार्ड दे देते तो बच्चे क्वालिफाई भी नहीं कर पाते, है ना। अपने को दिक्कत केवल उस चीज से अभी बहुत ज्यादा पेपर हार्ड नहीं हो, ताकि बच्चे जब अगर बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है तो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते, सीटें वो खाली रख लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। बाकी आप ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे हो, काफी लंबे टाइम से पढ़ाई कर रहे हो, अब भी आपके पास में 10-15 दिनों का टाइम है, तो ठीक ठाक फोकस करके पढ़ाई करते जाइए। बहुत ज्यादा कोई भी कंपटीशन यहाँ पे नहीं है, बहुत ज्यादा बर्डन लेने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें सही जाएगी। कंपटीशन इनके नाम पे यहाँ पे 0 ही है, मात्र ऐसे समझिए। दूसरी भर्तियों को अगर आपने देखे तो इलेक्ट्रिशियन और फीटर ट्रेड वाले बच्चे, उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका टेस्ट सीरीज के अंदर 90 के आसपास में स्कोर बन रहे ना, तो मान के चलिए कि आपकी इस एग्जाम को देखते हुए पढ़ाई है उसका लेवल काफी अच्छा है, ठीक है। उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिलेगी, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रकार की अपडेट है वहां पे आपको मिलती रहे। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।